न्यूज 18 प्राइम में सबसे पहले बात फ्री टीके का फुल प्रूफ फॉर्मूले की, जिसके लिए भारत सरकार ने 21 जून से लागू होने वाले राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस जारी की हैं। फिर बात होगी जयपुर के ग्रेटर पॉलिटिक्स की, जहां एक ओर बीजेपी ने शहर शहर प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर सौम्या गुर्जर हाईकोर्ट पहुंच गईं। और आखिर में बात भीलवाड़ा की, जहां कोरोना काल में शराब का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है। कोडवर्ड के जरिए शराब बेची जा रही है। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दक्षिण पूर्वी फ्रांस की यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने थप्पड़ जड़ दिया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। चीनी सेना ने ईस्टर्न लद्दाख के पास बड़ा एरियल युद्धाभ्यास किया है। भारतीय सेना चीन की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मुलाकात की और मराठा आरक्षण, मेट्रो कार शेड, GST समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। घर घर राशन डिलीवरी योजना को LG की नामंजूरी के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि 70 लाख गरीबों की ओर से आपसे विनती करता हूं कि इस योजना को मत रोकिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से कोविड-19 महामारी के दौरान उनके निर्वाचन क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए राहत कार्यों का ब्यौरा साझा करने की अपील की है। इसको लेकर उन्होंने सांसदों को चिट्ठी लिखी। फ्री वैक्सीनेशन की पीएम मोदी की घोषणा के बाद गहलोत सरकार विधायक फंड की फ्रीज की गई 600 करोड़ की राशि बहाल कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार इस धनराशि को हेल्थ सेक्टर पर खर्च करेगी। सीएम गहलोत ने पशुपालन, गोपालन और RCDF की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेयरी क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार हो, साथ ही डेयरी बूथ आवंटन के काम को गति दी जाए। वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने वैक्सीन को लेकर सीरम और बायोटेक को 100 करोड़ रुपए एडवांस दिए। इसमें से वैक्सीन की एक खेप राजस्थान पहुंचेगी। करीब 40 करोड़ के वैक्सीन की डोज कल राजस्थान पहुंचेगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 11 जून को कांग्रेस पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन करेगी। वर्चुअल बैठक में सभी पदाधिकारी इस पर रणनीति बनाएंगे। ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के विरोध में बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। जयपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ग्रेटर नगर निगम में मेयर और पार्षदों को सस्पेंड करने के मामले में PCC चीफ डोटासरा ने कहा कि जो जांच रिपोर्ट आई है वो बेहद गंभीर है और अब न्यायिक जांच पूरी होने तक इंतजार किया जाना चाहिए। बीजेपी पार्षद शील धाबाई ने जयपुर ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच अपना कार्यभार संभाला। पद संभालने के बाद उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के साथ साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज होगी। ग्रेटर निगम की महाभारत हाईकोर्ट पहुंच गई है। सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ अपील की है। जालोर में पानी नहीं मिलने से 5 साल की बच्ची की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही बाल अधिकार आयोग ने आगे से ऐसी घटना न हो, इसको लेकर निर्देशित किया है। जालोर में प्यास से मासूम की मौत पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने घटना को शर्मनाक बताते हुए पूछा कि अब राजस्थान सरकार, सोनिया और राहुल चुप क्यों है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी जालोर वाली घटना को बेहद शर्मनाक बताया। क्या ये ही कांग्रेस सरकार का जल प्रबंधन? वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी ट्वीट किए। आगरा के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत के दावे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने संचालक के खिलाफ FIR के बाद अस्पताल को सीज कर दिया। आगरा पारस अस्पताल हादसे पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने इस हादसे को यूपी की चिकित्सा व्यवस्था पर बड़ा धब्बा बताया। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। बीते 24 घंटे में 529 नए केस सामने आए।
32 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 14,000 से कम हो गई। कोटा जिले में कोरोना से अब तक 14 वकीलों की मौत हुई है, जबकि 100 वकील अभी भी क्वारंटीन हैं। झालावाड़ में बकानी मेगा हाईवे पर सड़क किनारे झाड़ियों में भारी मात्रा में दवाइयां मिली हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दवाइयों को अपने कब्जे में लिया। दौसा जिले से गुजर रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच आज जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दौरान ग्रामीणों ने कंपनी में काम कर रहे लोगों को जमकर पीटा। एसीबी ने बीकानेर के मेडिकल कॉलेज के अकाउंटेंट को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। एएसपी रजनीश पूनिया के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। बाड़मेर में भी एसीबी ने कनिष्ठ सहायक को 2,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। बाड़मेर एसीबी के एएसपी रामनिवास सुंडा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। धौलपुर में कार सवार 4-5 युवकों ने बाइक सवार 2 युवकों को रोककर लाठी डंडों से उसकी पिटाई की और मौके से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। सबको फ्री वैक्सीनेशन देने के ऐलान के चंद